उस गुरु के पास मरे हुए को जीवित करने का ज्ञान था, फिर भी देवताओं ने नहीं, असुरों ने उन्हें चुना। यह सवाल जितना सरल लगता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह सिर्फ शुक्राचार्य के बारे में नहीं है, यह सवाल आपके बारे में है, मेरे बारे में है। यह उस हर शख्स का सवाल है जिसने कभी अन्याय देखा और चुप नहीं रह सका। उनका जन्म किसी राजमहल में नहीं, बल्कि एक गहरे सामूहिक दर्द से हुआ। जब ब्रह्मांड का संतुलन टूटता है तो एक आम आत्मा नहीं, एक असाधारण चेतना उतरती है। देवताओं के पास सत्ता थी, उनके पास अनुष्ठान, स्वर्ग, सम्मान था। असुरों के पास क्या था? मेहनत, अपमान, बार बार की हार। और जब एक पक्ष सिर्फ हार जानता हो तो सबसे पहले गुस्सा नहीं, एक सवाल पैदा होता है, क्या यह व्यवस्था वाकई न्यायपूर्ण है? शुक्राचार्य उसी सवाल का जीवित रूप थे। वह गुरु इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्हें शिष्य चाहिए थे, वह गुरु इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अन्याय को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने देखा कि ताकत हमेशा उनके पास रहती है जो पहले से ताकतवर हैं। देवताओं को ज्ञान विरासत की तरह मिला, असुरों को उसे पाने के लिए पहले अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती थी और फिर भी उन्हें तिरस्कार मिलता। अब अपने ही जीवन को देखिए, किसी बैठक में, दफ्तर में, परिवार के जमावड़े में, क्या आपने नहीं देखा कि सबसे ऊंची आवाज को ही सही मान लिया जाता है? चुप रहने वाले, सहन करने वाले को कमजोर कहा जाता है। शुक्राचार्य ने इस मानसिकता को देखा और चुप्पी में उन्होंने एक फैसला किया। एक गुरु का मतलब यह नहीं कि वह किस पक्ष में है, एक गुरु का मतलब यह है कि उसे अन्याय कहाँ दिखाई देता है। देवताओं को गुरु की जरूरत नहीं थी, उनके पास व्यवस्था थी। असुरों को गुरु चाहिए था क्योंकि उनके पास सिर्फ संघर्ष था, और जहाँ संघर्ष होता है वहाँ चेतना की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लोग कहते हैं शुक्राचार्य ने गलत पक्ष चुना, लेकिन क्या किसी ने यह पूछा कि पक्ष गलत क्यों थे? क्या देवता इसलिए सही थे क्योंकि वे जीते, या वे इसलिए जीते क्योंकि उन्हें पहले से सही मान लिया गया था? यह वही सवाल है जो आज भी आपके भीतर रहता है। जब आप देखते हैं कि ईमानदार व्यक्ति पीछे रह जाता है और चालाक आगे निकल जाता है। शुक्राचार्य ने असुरों को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वे श्रेष्ठ थे, उन्होंने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे तिरस्कृत थे, और तिरस्कृत व्यक्ति ही भीतर से टूटता है। टूटा हुआ इंसान या तो हिंसक हो जाता है या जागृत। शुक्राचार्य चाहते थे असुर जागृत हों। उनका जन्म सिर्फ एक शरीर का जन्म नहीं था, यह एक विद्रोह था, व्यवस्था के खिलाफ नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ। उन्होंने देखा देवताओं के पास बृहस्पति जैसे गुरु थे जो व्यवस्था सिखाते थे, नियम मजबूत करते थे, लेकिन असुरों के पास कौन था जो उन्हें बताता कि हार का मतलब व्यर्थता नहीं होता। उन्होंने यह भी देखा कि जब कोई बार बार हारता है तो उसके भीतर का विश्वास ढह जाता है, और बिना विश्वास के दिया गया कोई भी उपदेश बोझ बन जाता है। इसलिए उन्होंने पहले विश्वास लौटाने का फैसला किया। यहाँ समझने के लिए एक सूक्ष्म सत्य है, गुरु होना इस बारे में नहीं है कि आप किसे ज्ञान देते हैं, ये इस बारे है कि आप पहले किसे इंसान मानते हैं। देवताओं को पहले से ही इंसान से ऊपर माना जाता था, असुरों को इंसान से नीचे। शुक्राचार्य ने इस झूठे पैमाने को तोड़ दिया। आज जब एक शिक्षक किसी संघर्षशील बच्चे पर ध्यान देता है तो लोग पूछते हैं, उन पर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, वे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही शिक्षक उस बच्चे को उठा दे तो वही समाज ताली बजाता है। शुक्राचार्य ने तालियों का इंतजार नहीं किया, उनका जन्म किसी आशीर्वाद से नहीं हुआ, यह एक मौन प्रतिज्ञा से हुआ। एक प्रतिज्ञा जो कहती थी, जहां अन्याय होगा मैं वहां खड़ा रहूंगा, भले ही मुझे गलत ही कहा जाए। और यही कारण है कि उनकी कहानी आज भी हमें बेचैन करती है। यह आराम नहीं देती, यह एक आईना दिखाती है। यह पूछती है, आप किसके साथ हैं, विजेता के साथ या पीड़ित के साथ, व्यवस्था के साथ या न्याय के साथ? शुक्राचार्य का जन्म इस सवाल का जवाब नहीं था, यह उस सवाल की खुद आग थी। लोग देवताओं के गुरु और असुरों के गुरु की बात करते हैं मानो यह कोई साधारण चुनाव हो, कोई नौकरी का प्रस्ताव। लेकिन गुरु होना नौकरी नहीं है, यह एक भीतरी आग है, और वह आग हमेशा उस ओर मुड़ती है जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है।
देवताओं के पास पहले से ही सब कुछ था, सम्मान, ताकत, स्वर्ग, अनुष्ठान, प्रशंसा, व्यवस्था उन्हें घेरे हुए थी। उनके पास अनुशासन था, और जहां व्यवस्था होती है वहां एक गुरु नियम सिखाता है। बृहस्पति की भूमिका यही थी, जो है उसे बनाए रखना, मशीन को चलते रहने देना। इसमें कुछ गलत नहीं है, व्यवस्था जरूरी है, लेकिन व्यवस्था तब समस्या बन जाती है जब वह सवालों से डरने लगती है। अब असुरों को देखिए, उनके पास न स्वर्ग था न सम्मान। वे लड़ते, हारते, फिर लड़ते। हर हार के बाद उनसे कहा जाता, तुम गलत हो इसलिए हारते हो। लेकिन क्या किसी ने पूछा कि क्या मैदान बराबर था? यहीं शुक्राचार्य खड़े दिखते हैं। वे व्यवस्था के बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या जीत हमेशा सच का प्रमाण है? क्या हार हमेशा झूठ का? यह सवाल खतरनाक होता है, क्योंकि जो जीत रहा होता है वह कभी नहीं चाहता कि यह सवाल उठे। बृहस्पति देवताओं के लिए उपयुक्त थे, क्योंकि देवताओं को यह सीखने की ज़रूरत नहीं थी कि कैसे खड़ा होना है। वे पहले से खड़े थे। उन्हें सिर्फ यह सीखना था कि गिरना नहीं है। असुरों को किसी ऐसे की ज़रूरत थी जो उन्हें सिखाता कि गिरने के बाद भी खड़ा हुआ जा सकता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। जब आप एक सफल व्यक्ति के पास जाते हैं, वे आपको नियम सिखाते हैं। समय पर आओ, कड़ी मेहनत करो, धैर्य रखो। लेकिन जब आप एक असफल व्यक्ति के पास जाते हैं जो सच में टूटा हुआ है, वे आपको साहस सिखाते हैं। वे कहते हैं, गिरने से मत डरो, यह अंतर गहरा है। शुक्राचार्य ने यह अंतर देखा था। उन्होंने देखा, असुरों को पहले नियमों की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें पहले इस विश्वास की ज़रूरत थी कि वे भी योग्य हैं, और विश्वास दया के बिना नहीं दिया जा सकता। बृहस्पति दया नहीं सिखाते थे, वे अनुशासन सिखाते थे, और अनुशासन केवल उन पर काम करता है जो पहले से सुरक्षित हैं। यहाँ एक गहरी अंतर्दृष्टि है। देवताओं के पास बृहस्पति थे, लेकिन क्या बृहस्पति कभी असुरों के पास जा सकते थे? नहीं, क्योंकि व्यवस्था कभी पीड़ित के पास नहीं जाती। व्यवस्था हमेशा कहती है, पहले योग्य बनो फिर आना। लेकिन पीड़ित के पास अक्सर योग्य बनने का मौका ही नहीं होता। शुक्राचार्य ने यह चक्र तोड़ा। उन्होंने कहा, पहले मैं तुम्हें इंसान मानूंगा, फिर तुम योग्य बनोगे। इससे देवता डर गए, क्योंकि अगर असुरों को इंसान मान लिया गया तो देवता विशेष कैसे रहेंगे? यह ईर्ष्या नहीं थी, यह डर था। यह डर कि अगर ज्ञान सबको मिल गया तो सत्ता कैसे बचेगी। इसीलिए देवता कभी वास्तव में नहीं चाहते थे कि शुक्राचार्य उनकी तरफ हों। वे उनका सम्मान करते थे, लेकिन दूरी बनाए रखते थे। जैसे आज समाज आपका सम्मान करता है, लेकिन आपके सवालों से डरता है। सोचिए, अगर एक स्कूल में एक शिक्षक सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाए, तो क्या वह शिक्षक है या सुविधा का आनंद लेने वाला है? शुक्राचार्य ने सुविधा नहीं चुनी, उन्होंने चुनौती चुनी। लोग कहते हैं वह असुरों के प्रति पक्षपाती थे, लेकिन पक्षपात तब होता है जब आप बिना कारण किसी को ऊपर उठा दें। यहाँ कारण था अन्याय, और जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है उसे हमेशा पक्षपाती कहा जाता है। इतिहास ने कभी किसी सच्चे व्यक्ति को तटस्थ नहीं कहा। देवताओं और असुरों के बीच गुरु बनने का कारण व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, यह दृष्टि का अंतर था। बृहस्पति कहते थे, जो है वही सत्य है। शुक्राचार्य कहते थे, जो होना चाहिए वही सत्य है। इन दोनों के बीच की दूरी ही पूरे जीवन का संघर्ष है। आज जब आप किसी अन्याय के खिलाफ बोलते हैं तो लोग कहते हैं, व्यवस्था को समझो, लेकिन व्यवस्था कभी नहीं कहती, दर्द को समझो। शुक्राचार्य ने दर्द को समझा। उन्होंने देखा, असुरों की हिंसा उनकी जन्मजात प्रकृति नहीं थी, यह उनकी निराशा थी, और निराशा को नियमों से नहीं बल्कि समझ से मिटाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने उन्हें शस्त्र नहीं सिखाए, उन्होंने उन्हें आत्मसम्मान दिया, और आत्मसम्मान मिलते ही शस्त्र खुद ही गिर सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया लंबी थी, और दुनिया के पास धैर्य नहीं है। देवताओं ने त्वरित परिणाम देखे, असुरों ने सिर्फ संघर्ष देखा, और शुक्राचार्य ने संघर्ष के भीतर संभावना देखी। उन्होंने सोचा, अगर उन्हें सही दिशा मिल जाए तो वे विनाशक नहीं
रक्षक बन सकते हैं। यह वह दृष्टि है जो हर युग में दुर्लभ होती है। शिक्षक बहुत होते हैं, गुरु बहुत कम। एक शिक्षक व्यवस्था सिखाता है, एक गुरु इंसान को पढ़ता है, और शुक्राचार्य इंसान को पढ़ते थे। इसीलिए वह देवताओं के नहीं हो सके, क्योंकि देवता स्वयं व्यवस्था थे, और व्यवस्था कभी नहीं चाहती कि कोई उसे आईना दिखाए। अब वह रहस्य जिसने उनके नाम को सिर्फ एक उपाधि नहीं बल्कि एक किंवदंती बना दिया, संजीवनी विद्या। लोग इसे मंत्र कहते हैं, शब्दों का संग्रह, एक गुप्त सूत्र जिसे याद कर लो तो मृत उठ खड़े हों। लेकिन जो ऐसा सोचता है उसने जीवन को कभी गहराई से नहीं देखा। जीवन किसी शब्द से नहीं लौटता। जीवन तब लौटता है जब कोई उसे अपने संपूर्ण अस्तित्व से स्वीकार कर लेता है। संजीवनी विद्या किसी ग्रंथ में नहीं जन्मी, यह गहरी दया के एक क्षण में जन्मी। जब कोई अपने सामने टूटे हुए को देखता है और भीतर से यह स्वीकार कर लेता है कि उनका टूटना उनकी गलती नहीं है, उसी क्षण संजीवनी का बीज पड़ता है। क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होती, मृत्यु पहले आत्मविश्वास की होती है, और जिसका आत्मविश्वास वापस मिल जाए वह सब कुछ लौटा सकता है, शरीर भी। शुक्राचार्य ने यह ज्ञान इसलिए प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने मृत्यु को शत्रु नहीं माना। देवता मृत्यु से डरते थे, वे अमर होना चाहते थे, वे हारना नहीं चाहते थे। लेकिन असुर हर दिन मरते थे, हर हार में, हर अपमान में, हर पराजय में। और जो रोज मरता है वह मृत्यु से डरना बंद कर देता है। केवल वही उसे समझ सकता है। यह एक विचित्र विरोधाभास है। जो मरने से डरता है वह अमृत चाहता है। जो पहले ही मर चुका होता है वह जीवन का रहस्य पा लेता है। असुरों के बीच रहकर शुक्राचार्य ने देखा कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु सिर्फ एक विराम है, और विराम से वापसी संभव है। अब सवाल उठता है, यह ज्ञान देवताओं को क्यों नहीं मिला? क्या वे अयोग्य थे? नहीं, वे योग्य थे, लेकिन खाली नहीं थे। वे पहले से ही भरे हुए थे, और जहां पात्र पहले से भरा हो वहां कुछ नया प्रवेश नहीं कर सकता। संजीवनी विद्या को एक खाली पात्र चाहिए होता है। देवताओं के भीतर सत्ता खोने का डर था, और जहां डर होता है वहां दया नहीं टिक सकती। दया के लिए निडर होना पड़ता है। असुर निडर थे क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं था, और जो खोने से नहीं डरता वही जीवन का रहस्य पकड़ सकता है। जब शुक्राचार्य ने पहली बार किसी असुर को पुनर्जीवित किया तो यह कोई चमत्कार नहीं था, यह एक घोषणा थी, हार अंतिम नहीं है। और यही बात देवताओं को सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, क्योंकि अगर हार अंतिम नहीं है तो जीत का घमंड कैसे टिकेगा। यहाँ एक सूक्ष्म बिंदु समझिए। संजीवनी विद्या असुरों को बार बार जीवित करती रही, लेकिन क्या यह उन्हें और हिंसक बना रही थी? नहीं, यह पहले उन्हें चकित करती थी। क्योंकि जो मृत्यु से लौटा होता है वह पहले मौन में चला जाता है। वह पूछता है, मुझे क्यों बचाया गया? और यही सवाल चेतना की शुरुआत है। लेकिन देवताओं ने इसे दूसरे ढंग से देखा। उन्होंने कहा, यह नियमों का उल्लंघन है, मरे हुए को मरा ही रहने दो, यही व्यवस्था कहती है। लेकिन जीवन व्यवस्था से बड़ा होता है, और एक गुरु जो जीवन को देखता है वह नियमों से नहीं डरता। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। जब आप किसी को गिरते देखते हैं तो आप क्या कहते हैं? उनकी ही गलती रही होगी, वे योग्य नहीं थे। यह देवताओं की भाषा है। लेकिन जब आप किसी को यह पूछे बिना उठाते हैं कि वह क्यों गिरा, तब आप शुक्राचार्य की भाषा बोल रहे होते हैं।